तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बहुपद का बेसिक जानकारी ले लिया था, ठीक है, जिसमें हमने बात किया था बहुपद क्या होता है, ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। वो कई प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस थिंग्स, यानी कि बहुत चीज़ों पे वो डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि घात के आधार पे, पदों के आधार पर, ठीक है। तो उसके आधार पर वो कई प्रकार के होते हैं जो हमने क्या है पिछली कक्षा में ऑलरेडी क्या है डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हमने फलन की बात की थी कि फलन क्या होता है। फलन मतलब कि किसी दूसरे टर्म पे क्या है वो निर्भर हो। जैसे हम लिखते हैं पी एक्स, ठीक है, अगर मैं लिखूँ इसको 7x³ प्लस 5x प्लस 5x² प्लस 2x प्लस के 9, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मतलब जो p है वो x पे क्या है डिपेंडेंट है, यानी p क्या है x का फलन है, ठीक है। ये चीज़ हमने क्या है पिछली कक्षा में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो वीडियो के एंड होते होते हमने डिस्कस जो किया था वो हमने क्या किया था कि बहुपद का जोड़ घटाना और गुणा भाग हम कैसे करते हैं, तो वो हम क्या है इस चैप्टर में क्या है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसको हम क्या है डिटेल में थोड़ा समझेंगे। मान लीजिए हमारा एक फलन, एक फंक्शन पी एक्स इक्वल टू है 7x³ 5x² 2x प्लस 9, ठीक है। ये क्या है हमारा एक बहुपद है। और दूसरा बहुपद हम मान लेते हैं क्यू एक्स इक्वल टू है 8x³ प्लस 9x प्लस के 8, ठीक है। अगर ऐसा है, अब इसका गुणा और भाग तो हम समझेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं इनका जो है जोड़ और घटाना हम देख लेते हैं। आपने ऑलरेडी 8वीं 9वीं क्लास में इसको कर रखा है, बट उसको क्या है थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं, उसको मेमोराइज कर लेते हैं, उसको दोबारा से याद कर लेते हैं कैसे किया था, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है, ठीक है, प्लस करना है, ठीक है, तो बराबर आ जाएगा ये पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, एक्स की जो घात है हमें उसको क्या है देखना होता है। यहाँ पे एक्स की घात 3 है, 2 है, 1 है, नीचे वाले में क्या है 3 है, 1 है और 0 है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, जिस घात का जो है उसके नीचे ही लिखेंगे उसको। इस 9x को हम ले आएंगे x वाले 2x के नीचे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम इसको पहले मिटाते हैं यहाँ से, हम इसको क्या है आगे लिखेंगे प्लस इसके नीचे 9x प्लस 8 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ x क्या है x² वाला पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको चलिए जोड़ते हैं। तो इसको 9 और 8 कितना होता है 17, ठीक है। ये प्लस का निशान आपका ऐसे ही रहेगा। और दूसरा क्या है 9 और 2 11x, इसको हम जोड़ लेंगे। उसके बाद प्लस में 5x² का यहाँ पे नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 0 इंटू x², ऐसे लिख सकते हैं। 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा 5x², ठीक है, प्लस के 8 और 7 15x³, ठीक है। ये हमारा क्या है एडिशन होगी, जब भी हम जोड़ेंगे यहाँ पे प्लस का ही निशान आएगा, ठीक है। ये प्लस में ही रहेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, यानी कि जिस भी चिन्ह के ये हैं वो उसी चिन्ह के रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। प्लस का प्लस में गुणा करोगे प्लस ही मिलेगा, इसलिए प्लस का माइनस में गुणा करोगे तो माइनस मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर प्लस या माइनस जो भी यहाँ पे है वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे, चलिए हम माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या है माइनस का चिन्ह चाहिए, इसको हम माइनस कर लेते हैं पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ठीक है। ये मिट के यहाँ पे पी एक्स माइनस क्यू एक्स हो जाएगा, और जो हमारा आंसर है वो अभी देखो चेंज हो जाएगा, ये अभी आंसर नहीं रहेगा, ये तो प्लस करने के बाद। तो आई होप कि आपको जोड़ना आ गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे सवाल क्या है 8वीं 9वीं क्लास में कर रखे हैं ऐसे, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अभी हम घटा के देखते हैं। जैसे यहाँ माइनस करेंगे यहाँ माइनस आएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, जो भी प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाय द वे अगर यहाँ पे माइनस होता फिर आप यहाँ पे माइनस लगाते तो माइनस माइनस का गुणा होकर वो प्लस हो जाता, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। आगे हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जब मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा, बट एक रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इसको हम जोड़ना घटाना कैसे करते हैं। 9 में से -8 1 प्लस 2 में से -9 गए -7x, ठीक है। 5 में से 0 गए 5x²,
और यहाँ पे और क्या पर 7 में से -8 मतलब -1, -1 को नहीं लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा 5। ठीक है, तो ये आंसर हो गया x³ -x³ 5x² -7x + 1। ठीक है, ये हो गया घटाना बहुपद का। ठीक है, इसकी ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है, आगे पढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो घात है हमें उसको देखना है, और उसको क्या है, घटते क्रम में लिखो। ठीक, घटते क्रम में लिखने के बाद जो घात पहले है उसी के नीचे दूसरे वाले जो फलन है या जो बहुपद है उसके घात को लिखो। उसके बाद उसी में से वो घटेगा, सेम घात वाला ही सेम घात वाले में से जुड़ेगा या घटेगा। ये चीज़ आपको क्या है, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या है, गुणनखंड के कुछ नियम कायदे हम देख लेते हैं बहुपद के, वो क्या क्या होते हैं। मान लीजिए gx और कुछ भी मान लीजिए आप, चलिए hx मान लेते हैं, hx। ठीक है, ये क्या है, गुणनखंड है किसी दूसरे बहुपद px का। ठीक है, px का गुणनखंड है, तो हम इसको लिखेंगे gx गुणे hx बराबर px। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे रूप में अगर हम कहें px, ठीक है, gx और hx, ये दो बहुपदों का गुणनखंड है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लस इक्वल का निशान है, आपको आप चाहो इस टर्म को इधर रखो या इसको इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको इधर आप लाओगे तो ये क्या माइनस हो जाएगा, इसको फिर इधर ले जाओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों तरफ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो वो बराबर ही लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 5 बराबर 5 है, ठीक है, या 10 बराबर 2 गुणे 5 है। ठीक है, समझ में आ रहा। अब चाहे आप 2 गुणे 5 बराबर 10 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 × 5 10। ठीक है, या 10 बराबर 2 गुणे 5, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हमने क्या है, दिखाया है। अगर gx और hx इसके क्या है, गुणनखंड है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और gx hx गुणनखंड px के हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, इसमें कुछ नियम कायदे होते हैं, ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं, जिसका हम क्या है आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कुछ नियम और कायदे। कोई भी बहुपद हो px, कोई भी बहुपद हो 4x² + 3x + 2, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक अचर पद, ठीक है, एक अचर पद शून्य के अलावा, जीरो के अलावा, जीरो नहीं, जीरो के अलावा एक अचर पद इसका क्या है, गुणनखंड जरूर होगा। गुणनखंड होगा मतलब इसका क्या है कि इसमें किसी अचर पद का भाग जरूर चला जाएगा। ठीक है, जैसे चलिए अभी हम भाग देख लेते हैं। इसी में 4x² + 3x + 2, अगर इसको मैं भाग दूं किससे, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे चलो मैं 4 ही लेता हूँ। अभी यहाँ पे भाग जाएगा x², तो आ जाएगा 4x²। ठीक है, अब यहाँ पे 4x² में से 4x² जाएगा 0, अब इसको हम उतार लेंगे 3x। ठीक है, अभी भाग कितना जाएगा, देखो भाग अभी 4 का किस संख्या में गुणा करोगे 3x आ जाएगा, 3/4x गुणा करके देख लो, 4 का इसमें गुणा करोगे 4 कट जाएगा, 3x आ जाएगा, 3x। अब यहाँ पे कट हो गया, अब आ गया 2, कितना आ गया 2, अब 2 उतार लीजिए +2, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का किस में भाग दोगे 1/2 +1/2, ये कितना आ जाएगा 2, कट गया ना 0। ठीक है, तो यानी किसी भी अचर संख्या से आप भाग दोगे किसी भी बहुपद को तो भाग चला जाएगा। भाग चला जाएगा मतलब क्या है, इसका क्या है, ये एक गुणनखंड है। यानी इसको अगर मैं लिखूं, चलिए मैं यहाँ अभी सब कट करके इसको मैं लिखता हूँ, जो भागफल गया मैं उसको नहीं कट कर रहा हूँ। अगर 4x² + 3x + 2 को मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × x² + 3/4x
प्लस के 1/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर आप 4 का अंदर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 4x², फिर इसमें गुणा करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा 3x, यही आ जाएगा 4 गुणे 1/2 यानी 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो समझ में आ रहा है कि एक अचर संख्या हमेशा किसी भी बहुपद का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, ये आप क्या है नोट डाउन कर लीजिए। एक अचर संख्या हमेशा किसी भी बहुपद का गुणनखंड होता जरूर है। ठीक है, जीरो के अलावा, जीरो नहीं होता, जीरो के अलावा। ठीक है, एक अचर संख्या, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका यूज करूँगा आगे चल के। ठीक है, तो आपको क्या है याद हो जाना चाहिए, किसी भी बहुपद का एक अचर संख्या गुणनखंड होता है। ठीक है, वो अचर संख्या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 A to Z कोई भी अचर संख्या हो, वो उसका हमेशा एक गुणनखंड होता है। ठीक है, वो हमें नहीं पता, हम उसको क्या है हमेशा मानेंगे कि माना के, ठीक है, माना कि A, माना कि B, माना कि C, हम उसको मान के चलेंगे और उस वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से ये बात समझ में आ गई? तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या है नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, कि एक अचर संख्या किसी भी बहुपद का गुणनखंड होता है। दूसरा, एक ये भी क्या है एक अचर संख्या है, बट ये स्पेसिफिक है, एक हमेशा इसका क्या है गुणनखंड होगा। दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है जो बहुपद होता है वो स्वयं का गुणनखंड होता है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर 2 है तो वो अपना खुद का गुणनखंड तो है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 2 इसका गुणनखंड तो है ही है। ठीक है, क्योंकि 1 है तो 2 भी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये 3 चीज़ें अब क्या है अपने दिमाग में रखो, इसका क्या है बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। बहुपद को भाजक, बहुपद का भाजक है उसको हम समझते हैं। बहुपद का भाजक क्या होगा? भाजक बोले तो जिससे भाग चला जाए, जैसे 4 है, अगर इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि 2 क्या है 4 का एक भाजक है, यानी कि उसको विभाजित कर दे रहा। हमने क्या है इससे पिछली वाली जो हमारा चैप्टर था, ठीक है, उसमें क्या हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी इसको, भाजक के बारे में, भाज्य के बारे में और भागफल के बारे में। तो आपको अभी बहुत आसानी हो जानी चाहिए इसको समझने में। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ठीक है, मैंने उस पर ऑलरेडी सारे वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, A to Z, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अलावा जो उसमें क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उसको मैंने सबको सॉल्व किया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। आप उसको जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो किसी भी संख्या का भाजक क्या होता है? जो उस संख्या को विभाजित कर दे, उसको बांट दे, मतलब शेषफल क्या है 0 आ जाए। अगर 0 नहीं आएगा तो वो भाजक नहीं है। जैसे 5 को अगर 2 से भाग कर दोगे तो 2 दूनी 4, शेषफल 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 उसका भाजक नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? भाजक का मतलब है कि उस संख्या से अगर भाग दोगे तो क्या है पूरा पूरा भाग चला जाएगा। माना कोई एक बहुपद है x-3 का होल स्क्वायर और x+1, ये गुणा है आपस में। अगर जहाँ पे गुणा का निशान नहीं है वो ब्रैकेट आ जाए छोटा वाला, उसका मतलब ही होता है कि वो आपस में गुणा है। ठीक है, चलो मैं इसको गुणे के निशान को हटा देता हूँ। ये गुणा का निशान कभी भी लिखा नहीं जाएगा, लेकिन अगर 2 ब्रैकेट एक साथ आ रहे हैं छोटे वाले तो क्या है आपस में गुणा है। मान लीजिए इसको px यानी x का फलन है, और एक दूसरा दिया है qx = x-3। अब हमको क्या है ये चेक करना है क्या ये इसका भाजक है, यानी इससे भाग देने में क्या ये कट जाएगा। तो हम करते हैं px/qx, मतलब बटे, इसको बटे बोलते हैं, अपान बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो प्रैक्टिस में है वही निकल जाता है। मैं क्या है अभी हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रहा हूँ, यूपी बोर्ड को, तो मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ हिंदी यूज करने की। ठीक है, देखो यूज भी बोल रहा हूँ मैं तो इंग्लिश है, इस्तेमाल बोलना चाहिए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप किसी भी भाषा में बोलो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम भाग दे के देखते हैं x-3 से।
तो x-3 का होल स्क्वायर और x+1, चलो मैं कर लेता हूँ, बटे x-3। अब यहाँ ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे x-3 है, यहाँ पे x-3 है, यहाँ स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है जैसे x गुणे x, तो इसको हम लिखते हैं x स्क्वायर। जो संख्या आपस में 2 बार गुणा हो जाए, जैसे 5 गुणे 5 हो तो हम उसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि x-3 2 बार है, यानी कि इनका 2 बार आपस में गुणा है। तो हम ये क्या करेंगे, कट कर देंगे, ये 2 कट जाएगा, एक बार बच जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे x-3 x+3। यानी क्या है, ये भाग चला गया x-3 का, क्योंकि वो कट गया। और जो हमारा ये बच गया, ये हमारा क्या है, भागफल है, सॉरी शेषफल है, ठीक है। क्योंकि भाग देने पे जो बचता है वो शेषफल बच जाता है। ऐसा ही है क्या? नहीं, ये हमारा क्या है, चलो उसको हम क्या है समझते हैं। जैसे 4/2, ठीक है। अभी भाग कितना जाएगा, 2, तो 2 दूनी 4, शेषफल क्या आ गया, 0। अब इसी को मैं अगर लिखूं 4/2, तो 2 दूनी 4, यही ना। तो ये जो बचा, ये हमारा क्या हो जाता है, भागफल होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये क्या है, हमारा भागफल है, शेषफल नहीं है। चूंकि अगर शेषफल आ जाता तो ये हमारा भाजक नहीं होता, ठीक है। क्योंकि शेषफल नहीं आया, 0 आया, ठीक है, इसलिए हमारा क्या है, ये एक भाजक है, या यूं कहें तो इसका एक गुणनखंड है। भाजक तभी होगा जब वो उसका क्या है, गुणनखंड हो। इसके लिए जरूरी है कोई भी संख्या, जैसे 4 है और 2 मैंने लिया, ठीक है, 2 इसका भाजक तभी होगा जब ये इसका गुणनखंड भी हो, ठीक है। गुणनखंड होगा तभी तो इसको विभाजित करेगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि x-3 इसका क्या है, भाजक भी है, इसका क्या है, गुणनखंड भी है, ठीक है। ये हो गया एक एग्जाम्पल भागफल का, ठीक। तो चलिए इसको अभी हम मिटाते हैं, उसके आगे चलते हैं। अभी एक टर्म है बहुपदों का सर्वभाजक, ठीक है, बहुपदों का सर्वभाजक। अब सर्वभाजक का मतलब क्या हो गया, सभी को विभाजित कर दे। सर्व मतलब सभी, हिंदी वाला सर्व मतलब सभी, ठीक है। अगर इंग्लिश वाला सर्व करोगे तो ये क्या है, सेवा हो गया, नौकरी हो गया, ठीक है। ये फर्क है थोड़ा सा इंग्लिश में। तभी हम जो सर्व यूज कर रहे हैं ये इसके लिए कर रहे हैं, हिंदी के लिए, ठीक है। अगर मैं यही इंग्लिश में यूज करता सर्व, ये वाला सर्व, तो इसका मतलब होता है कॉमन डिवीजन, कॉमन सर्व, जो कॉमन हो, जो सभी में हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंग्लिश की और हिंदी की क्या है, अपनी अपनी महत्ता है, अपने अपने अलग अलग मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो सर्वभाजक मतलब जो सभी को विभाजित कर दे। अब सर्वभाजक सभी को विभाजित करने के मतलब, सभी मतलब उसमें बहुत सारे पद होने चाहिए, यानी कि 2 या 2 से अधिक पद हों। जैसे मान लीजिए px हो गया और qx हो गया, ये 2 हो गए, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, 7x² + 8x + 9, ठीक है, 4x² + 2x + 1, ये कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी तीसरा बहुपद है, ठीक है, मान लीजिए rx, अगर ये इन दोनों को विभाजित कर देता है, ठीक है, ये दोनों का ही गुणनखंड है, दैट मीन्स कि जिसका मतलब ये है, ये हमारा क्या है, सर्वभाजक है, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ तक का क्या है, हमारा एक जो थियोरेटिकल पार्ट था वो खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो हमने क्या है पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, उससे भी रिलेटेड होगा, और इस जो अभी हमने पढ़ाया लेटेस्ट में इस वीडियो में, उससे भी रिलेटेड होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, क्या है, पिछला थोड़ा सा मेमोराइज यानी कि याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल 1। इसमें लिख रहा है निम्नलिखित बहुपदों की घात लिखिए। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 5x² - 3x⁴ प्लस x⁷ प्लस 2x³ और प्लस के 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें क्या, जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों की घात लिखिए।
तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी बहुपद है, ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है, एक बहुपद है। इसमें हमें क्या देखना है कि जो x है उसमें सबसे बड़ी वाली घात क्या है, तो हमें जो दिख रहा है वो 7 है। तो सिंपली इसका क्या है, जो बहुपद का घात होगा वही उसका घात होगा जो सबसे बड़ी वाली घात होगी। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, 100% एक नंबर में आएगा ही आएगा ऐसा एक क्वेश्चन। ठीक है, जो सबसे बड़ी घात होगी आपको आंसर में आपको दिख जाएगा, आंसर में, ठीक है, वो हो जाएगा 7। वो आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक में 7 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी, 2 भी होगा, तो आपको क्या है 7 पे ही क्लिक करना है। क्लिक बोले तो आपको उसी पे टिक करना है। क्लिक इसलिए बोला कि अभी सारे एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होने लगे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल बोले तो उदाहरण नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, 1 माइनस 2x³ प्लस 3x⁴ प्लस के x। इसमें आप बताइए, आप खुद बताइए। ठीक है, आप खुद से सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसमें बहुपद की घात क्या है। तो सबसे पहले आपको घात देखना है x की, सबसे ज़्यादा वाली घात 4 है, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम क्या है तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें है 1 माइनस वाई माइनस 2y² प्लस 3y³ अब ये ध्यान रखना, ठीक है, x हो या फिर y हो या फिर z हो, ठीक है, ये क्या होते हैं, वेरिएबल यानी कि चर होते हैं, यानी कि जो अपना रूप बदलते रहते हैं। तो आपको इसमें घबराना नहीं कि हमने तो x पढ़ रखा था, यहाँ तो y दे दिया, कहीं कुछ अलग कॉन्सेप्ट तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या है, सिर्फ x हो या फिर y हो या फिर z हो, होगा एक ही, ये ध्यान रखना आप। x भी हो, y भी हो, z भी हो, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके लेवल पे फिलहाल तो आपको वो देखना है, x हो, y हो या z हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको घात देखनी है, सबसे ज़्यादा वाली घात कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा वाली घात यहाँ पे क्या है, 3 है। तो जो इस बहुपद का, बहुपद पूरा मिला के होता है बहुपद, तो इस बहुपद का जो घात होगा वो सबसे बड़ी वाली घात हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, दूसरा हम लेते हैं। उसमें लिखा है घातों के आधार पर नीचे दिए गए बहुपदों के प्रकार पहचानिए। तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है 7x⁴ माइनस 3x² प्लस के 1। ये क्या कह रहा है, घातों के आधार पर नीचे दिए गए बहुपदों को प्रकार को पहचानिए। तो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी इसको स्टडी किया हुआ है। घातों के आधार पर जितना घात हो उसी के आधार पर उसका नाम हो जाता है। तो ये चतुर्घात हो गया, ठीक है, जिसको हम द्विघात भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके प्रश्नावली में अगर उत्तर में द्विघात लिखा है तो आप उस पर टिक कीजिएगा, अगर चतुर्घात लिखा है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, यानी कि टिक कीजिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। दोनों नहीं होगा, ये 100% श्योरिटी है। इन दोनों में से कोई एक नाम लिखा होगा और दोनों नाम एक ही हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, द्वि यानी दो बार, यानी कि चतुर्घात। ठीक है, बात समझ आ गया। इसके बाद एग्जाम्पल है हमारा 5x² प्लस 2x माइनस 1। अब इसमें क्या है, घात 2 है, तो ये क्या हो जाता है, द्विघात। ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, ऐसे अगर 3 घात है तो त्रिघात हो गया। इसके बाद वाला जो एग्जांपल दिया उसमें लिखा है 3y³ माइनस, चलो प्लस का माइनस कोई फर्क नहीं, चलो माइनस ही कर, माइनस 2i प्लस के 5। ये त्रिघात हो गया। त्रिघात बोले तो 3 घात वाला बहुपद। ठीक है, 4 घात वाला है तो चतुर्घात, 5 घात वाला होगा तो पंचघात। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, बहुपद के प्रकार है घात के आधार पर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को हम क्या है यहीं पे क्लोज करते हैं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी इसमें मदद मिल सके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट को समझने में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।